दोस्तों, शहर में यातायात जाम की वजह अतिक्रमण, संकरी सड़कें, टूटे फूटे रास्ते, पार्किंग की समस्या और अवैध रूप से दौड़ रहे ऑटो रिक्शा को माना जाता था। लेकिन अब इनमें ई रिक्शा का नाम भी जुड़ गया है। नियम तोड़ने की आदतों ने इन्हें शहरों के लिए नासूर बना दिया है। दिल्ली सरकार का लक्ष्य था कि प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाएंगे, इसलिए ई रिक्शा के लिए योजना लेकर आए। प्रदूषण मुक्त तो दिल्ली बनी नहीं, लेकिन ई रिक्शा ने लोगों की परेशानी बढ़ाने में जरूर योगदान दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। नरेला बस टर्मिनल मेन सड़क पर ई रिक्शा वालों का जमावड़ा लगा रहता है। सारे दिन यातायात जाम रहता है। बसें ई रिक्शा के बीच में यात्रियों को बस पकड़नी पड़ती है। यात्री भागते हुए चोटिल हो चुके हैं। बड़ी दुर्घटना भी घट चुकी है। 40 कदम पर पुलिस थाना है। कभी भी कोई पुलिस कर्मी नजर नहीं आएगा। सैकड़ों बसें रोजाना आती जाती है। ई रिक्शा वालों को हटाने की पुलिस को जरूरत ही नहीं जैसे, जबकि पुलिस के बनाए गए ट्रैफिक प्लान का पालन होता नजर नहीं आ रहा। इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ये बात बस नरेला की नहीं है, पूरी दिल्ली में यही हाल है। शहर में ई रिक्शा की संख्या 1.5 लाख के पार पहुंच चुकी है। इनके लिए न स्टैंड तय हो सका, न मार्ग तय किया गया। ये कहां चलेंगे? ई रिक्शा शहर में जाम का कारण बन रहे हैं, जबकि ऑटो रिक्शा विनियम योजना 2021 में ई रिक्शा के लिए भी प्राविधान किए गए हैं, जिससे शहर यातायात व्यवस्थित बना रहे और यात्रियों की सुरक्षा भी रहे। शहर में ई रिक्शा की संख्या में लगातार इजाफा ही हो रहा है। अवैध ई रिक्शों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट विभाग ने मुहिम तो शुरू कर दी है, लेकिन उन्हें भी एक समस्या का सामना करना पड़ा है। अवैध तरीके से चल रहे रिक्शों पर कार्रवाई करते वक्त उन्हें जब्त करना पड़ता है। ऐसे में रिक्शे जब्त की गई प्रॉपर्टी बन जाती है और उन्हें संभालने का जिम्मा ट्रैफिक पुलिस या ट्रांसपोर्ट विभाग पर ही आता है। जब्त करने के बाद रिक्शों को सुरक्षित तरीके से जगह जगह बने उन पीठ तक भेजना पड़ता है जहां जब्त गाड़ियों को रखा जाता है। ट्रैफिक पुलिस के पास तो सभी ट्रैफिक सर्कलों में एक एक पीठ है और इसलिए उन्हें इस मामले में उतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती है। लेकिन दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग के लिए यह काम उतना आसान नहीं है और उन्हें इसमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट विभाग के पास पूरी दिल्ली में केवल 3 पीठ हैं, जो सराय काले खां, बुराड़ी और द्वारका में बने हुए हैं। ट्रांसपोर्ट विभाग की प्रवर्तन टीमें आमतौर पर कमर्शियल गाड़ियों की चेकिंग करती है, जो साइज में बड़े और भारी भरकम होते हैं और जब्त होने के बाद पीठ पर ज्यादा जगह घेरती है। छोटे टेम्पो, ऑटो, टैक्सी आदि भी जब्त करके पीठ पर जमा किए जाते हैं। चूंकि पीठ केवल 3 है, जबकि कार्रवाई रोज होती है और जमा की गई गाड़ियां आसानी से रिलीज भी नहीं होती, इसके चलते अब ये पीठ छोटे पड़ने लगे हैं और इनमें जगह की भी भारी कमी हो गई है। यही वजह है कि पिछले 3-4 दिनों के दौरान लगातार कार्रवाई करने और 200 से ज्यादा ई रिक्शे जब्त करने के बाद उन्हें पीठ पर रखने के लिए भी जगह बनानी पड़ रही है और बड़ी मुश्किल से किसी तरह इन्हें वहां एडजस्ट करके रखा जा रहा है। ई रिक्शों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी संबंधित विभाग को ही संभालनी पड़ती है। अधिकारियों का कहना है कि रिक्शे जब्त करना मुश्किल नहीं है, जितना मुश्किल उन्हें पीठ तक ले जाना और सुरक्षित रखना है। जानकारों के मुताबिक दिल्ली में रजिस्टर्ड ई रिक्शे करीब 1.5 लाख है, लेकिन चल रहे ई रिक्शों की तादाद 2.5 से 3 लाख के बीच में है। अगर ट्रांसपोर्ट विभाग या ट्रैफिक पुलिस अवैध ई रिक्शे जब्त कर ले तो उन्हें रखेंगे कहां, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दिल्ली में ई रिक्शा सिर्फ ट्रैफिक नियमों के मामले में ही नहीं, बल्कि बैटरी चार्जिंग के मामले में भी बड़ी चुनौती बन गए हैं। दिल्ली में 80% ई रिक्शे आम लोगों के लिए सप्लाई होने वाली बिजली से चार्ज हो रहे हैं, यानी ज्यादातर ई रिक्शा घरेलू कनेक्शन से चार्ज किए जा रहे हैं। दिल्ली में जितने ई रिक्शा है उनकी तुलना में चार्जिंग कनेक्शन भी काफी कम है।
दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली सबसे बड़ी बिजली वितरक कंपनी ने अब तक 2500 ही ई व्हीकल चार्जिंग कनेक्शन दिए हैं। नॉर्थ और बाहरी दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली टाटा पावर डीडीएल के एरिया में भी इतने ज्यादा चार्जिंग स्टेशन नहीं हैं। बीएसईएस में कार्यरत रहे एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर के अनुसार एक रिक्शे की बैटरी पूरी तरह से चार्ज होने में करीब 6 से 7 घंटे का वक्त लगता है। इस दौरान करीब 8 से 9 यूनिट खर्च होते हैं। कमर्शियल कनेक्शन होने पर 8 से 9 यूनिट का खर्च लगभग 4.5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से 36 से 40 रुपये आता है। अगर कोई ई रिक्शा घरेलू कनेक्शन पर चार्ज कर रहा है तो इतने ही यूनिट का खर्च 24 से 27 रुपये पड़ता है। घरेलू कनेक्शन से ई रिक्शा चार्ज करने किफ़ायती पड़ता है, इसलिए लोग कमर्शियल या ई व्हीकल चार्जिंग कनेक्शन लेते ही नहीं हैं। लेकिन इससे नुकसान तो घरेलू उपभोक्ताओं को पड़ता है, क्योंकि उनके लिए जो बिजली सप्लाई हो रही है उसका कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है। बीएसईएस अधिकारियों के अनुसार बिजली वितरण कंपनी ने ई व्हीकल चार्जिंग के लिए अब तक 2500 कनेक्शन दिए हैं। इसमें कुछ कनेक्शन तो जहां चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं वहां दिए गए हैं, कुछ ई रिक्शा चार्जिंग के लिए भी लोगों ने कनेक्शन लिए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जहां चार्जिंग स्टेशन है वहां सिर्फ ई व्हीकल ही चार्ज हो सकते हैं। चार्जिंग स्टेशन पर ई रिक्शा भी चार्ज किया जा सकता है। कई जगहों पर बैटरी स्वैपिंग की सुविधा भी डेवलप की गई है, लेकिन ई रिक्शा वाले वहां चार्जिंग के लिए जाते ही नहीं, क्योंकि उन्हें वो महंगी पड़ती है। सुविधा से भी ज्यादा आफत बनी हुई है ई रिक्शा लोगों के लिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है जो सुचारू रूप से कार्य नहीं हो पा रहा है। ट्रैफिक पुलिस का काम होता है यातायात में कोई बाधा ना आए, लोगों को परेशान ना होना पड़े। लेकिन चाहे नरेला टर्मिनल पर ही देख लो, किसी भी मोड़ पर देख लो, ई रिक्शा की लाइन लगी रहेगी। मजाल है वहां कोई पुलिसकर्मी दिख जाए, किसको फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है तो बस जनता को। आपको क्या लगता है, दिल्ली वासियों को कभी जान से निजात मिल पाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइएगा और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।